नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल सीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वस्थ त्योहार अभियान चलाया गया? हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्वस्थ त्योहार का आयोजन किया गया है? ये एक अभियान है जो चलाया गया है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश में ही ये अभियान चलाया गया है। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत यंत्र का उद्घाटन किस देश द्वारा किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से हुआ था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बंद का 55वां सदस्य कौन देश बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 55वां सदस्य बना है। चलिए याद रखिएगा, ये अभी नवंबर में ही हुआ है। चलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत किस देश के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हुई? भारत की जो 2+2 वार्ता संपन्न हुई वो किस देश के साथ हुई? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और अगर एग्ज़ाम में 2+2 आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो 2+2 वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आसियान भारत बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? आसियान भारत बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता में आसियान जो भारत का बाजार महोत्सव है ये आयोजन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में म्यूजिक फ्लॉग की नई प्रजाति की खोज की गई? हाल ही में भारत के किस राज्य में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट को किस नाम से लॉन्च किया गया? हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम के द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट को किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीरबल नाम से ये आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? ये चंडीगढ़ में। किसके द्वारा? नगर निगम के द्वारा। चलिए ये नागरिकों के लिए हुआ है, नागरिकों की सेवा के लिए। चलिए इसको याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? माउंट एवरेस्ट के सामने ही 21,500 की ऊंचाई से जो महिला हेलीकॉप्टर से कूदी हैं, छलांग लगाई हैं, वो उनका नाम क्या है, जिनको हम लोग स्काई ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है? चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आप लोग को शायद पीडीएफ थोड़ा गलत हो गया है। चलिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतल महाराजन। ये स्काई ड्राइवर के नाम से विश्व में पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 21,500 फीट से छलांग लगाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में
आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया? हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, नेपाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा सतलज नदी की रेत में किस दुर्लभ धातु की खोज की? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेटलम। अगर ऐसा आए कि हाल ही में आईआईटी रोपड़ द्वारा शोधकर्ताओं द्वारा टेटलम किस नदी में खोज किया गया, तो आपको याद रखना है सतलज नदी की रेत में ये खोज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन किसके साथ नहीं जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्र शक्ति। तो नेपाल के साथ होता है शायद, नहीं श्रीलंका के साथ होता है, भारत और श्रीलंका के साथ, लेकिन यहाँ पे भारत और जापान दिया है तो ये गलत है, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्थापित किया गया? प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में जारी विश्व भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है? भारत कौन से रैंक पे है विश्व भूख सूचकांक, जो ये जारी हुआ है अक्टूबर में ही? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 111। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कहाँ 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपोज का आयोजन किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक का आयोजन किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराकेश। ये है आपका सही आंसर, मराकेश। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पोंजा पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फिको। चलिए
हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसी संयुक्त राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा अरिदम बागची। अरिदम बागची। चलिए अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है और इसका आपको आंसर देना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न है हमारा, 19वें एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, थोड़े हंसी मजाक के साथ, ताकि हमेशा ही हर क्वेश्चन सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हंसी मजाक में ही याद हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि हम भी आपकी तरह अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ और आपकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहें।